श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 का 29वां श्लोक, जो इस प्रकार है। प्रकृतिर्गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृत्स्नविदो मंदान कृत्स्नविन्न विचालयेत्। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित ना करे। तो अब पिछले श्लोक में उन्होंने बताया था कि जो ज्ञानी पुरुष होता है उसको पता होता है कि हम गुण विभाग और कर्म विभाग की वजह से अपने अपने कर्म करते हैं। इसको अपने उस पे लेने की जरूरत नहीं कि मैं अपने ईगो पे नहीं लेना है कि हमने ईगो पे किया। नहीं लेना, नहीं। हाँ, इसको अपना ईगो नहीं बनाना है। ईगो नहीं बनाना है, इसको अहंकार नहीं बनाना है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं बहुत बड़ा महान इंसान हूँ, ऐसा नहीं सोचना है। अब इसमें ये श्लोक में वो आगे की बात बता रहे हैं कि प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। तो पिछले में बताया था कि जो ज्ञानी पुरुष होता है वो गुणों और कर्मों में आसक्त नहीं होता। उसको भगवान ने ये गुण दिया है कि वो युद्ध कर सकता है और तो उसके सामने एक सिचुएशन आती है जहां पर उसको युद्ध करके जन कल्याण के लिए कार्य करना होता है। तो वो क्या करता है, वो ज्ञानी पुरुष क्या कर रहा था कि वो युद्ध करता है जन कल्याण के लिए और युद्ध करने के बाद वो आगे बढ़ जाता है कि ठीक है, बात फल की इच्छा नहीं रखता कि मेरा नाम हो या उसके बाद वो ये नहीं बोलता कि मैंने किया, लाओ मेरे वाहवाही करो, मेरे पोस्टर लगाओ, मेरी मूर्ति बनाओ, ये कुछ नहीं करता। नाम मेरे नाम पर रख दो। वो ऐसा कुछ नहीं करता है, वो सिर्फ अपना काम करता है और चला जाता है आगे। ऑन द अदर हैंड जो दूसरे वाले लोग होते हैं, वो जो अज्ञानी होते हैं, वो प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य होते हैं। अर्थात उनके अंदर अगर युद्ध का गुण आया तो दुनिया भर में चला जाता है, मैं ये हूँ, मैं अब सब मेरे अंदर लड़ने की क्षमता है, तो वो किसी से भी लड़ते हैं। तो गुणों और कर्मों में आसक्त रहते हैं। तो वो इतना उन गुणों और कर्मों में आसक्त है, उनको लगता है कि उनके अंदर ताकत है, ये गुण हो गया। और उनके सामने अब पहले केस में क्या है, सिचुएशन आती है तब वो लड़ता है। इनके सामने सिचुएशन नहीं आती। इनके अंदर ताकत है, ये गुण है। कर्म इन्होंने क्या बोला, ताकत का मतलब है युद्ध करना। तो ये किसी को भी मारने पीटने, गरीब को अमीर सबको मारने लग जाते हैं। एक ये होते हैं जो अज्ञानी पुरुष कहलाते हैं। दूसरे वो होते हैं जिनके पास गुण है ताकत का और टाइम आने पर वो यूज भी करते हैं। और वो कर्म उनका करना है। अब उनके पीछे से उनको कोई कंट्रोल कर रहा होता है जो उनको सही जगह पे लगा रखा है। हमने पहले भी शायद भगवत गीता में ये चीज बताई गई थी कि पीछे से कोई कंट्रोल कर रहता है। इनको ज्यादा ज्ञान नहीं होता, लेकिन वो आइडेंटिफाई करता है कि इनका गुण क्या है। इनका ब्राह्मण गुण है, क्षत्रिय, ब्राह्मण तो नहीं हो सकता, क्षत्रिय गुण है, वैश्य गुण है, शूद्र गुण है, कोई भी है। तो वो पीछे से आइडेंटिफाई करता है कि इनके कौन से गुण है और उस गुण के अनुसार उसको एक कर्म दे देता है कि तो इस कर्म को करता रहे। अब वो उस कर्म को करता रहता है जिंदगी भर। क्यों? क्योंकि उसको दिया। लेकिन वो कर्म जो कर रहा है उसको नहीं पता है कि वो क्यों कर रहा है। वो सिर्फ गुण में आ सकता है कि मेरे अंदर ताकत है इसलिए मैं युद्ध कर रहा हूँ, लेकिन उसे ये नहीं पता कि मैं धर्म युद्ध कर रहा हूँ या अधर्म युद्ध कर रहा हूँ। बट जो उसको कंट्रोल कर रहा है पीछे से, एक जो भी लीडर होगा, अगर समझदार मतलब अच्छा लीडर है, तो वो क्या कर रहा है, जो धर्मयुक्त लीडर है, तो वो क्या कर रहा है, उसको काम पे लगा रहा है और ये धर्म युद्ध कर रहा है। इस केस में भी ये अज्ञानी हुआ, राइट, लेकिन ये काम अच्छा कर रहा है, राइट। तो वो क्या कहते हैं कि जो इस तरह के दो तरह के होते हैं। एक तो वो होते हैं कि जो कर्म करते रहते हैं अज्ञानी लोग, कि उनको लगता है कि मैं ताकतवर हूँ तो मेरा काम मार काट कर रहा है, तो मैं किसी को भी मारता काटता रहूं। दूसरा वो होता है जो किसी के द्वारा किसी की गाइडेंस में काम कर रहा है। एक्चुअली कंट्रोल भी नहीं बोलेंगे, गाइडेंस में काम कर रहा है, लेकिन काम सही कर रहा है। उसको ज्यादा उस चीज नहीं है, बस उसको, लेकिन उसके जीवन में ये चीज है, मैं उसके जीवन में रहता है कि देखो मैं ताकतवर हूँ और मैं तुम्हारे देश को बचा रहा हूँ, या ऐसा कुछ करके वो बोलता रहता है। तो वो गुणों में उसमें आसक्त है, वो अज्ञानी है, क्योंकि वो ये मान रहा है कि देखो मैं हूँ, मैं कर रहा हूँ। तो वो क्या करता है, ऐसा व्यक्ति जब धर्म का काम कर रहा है, जब ऐसा किसी काम में उसके अंदर मैं है, लेकिन फिर भी वो अगर धर्म युक्त कर्म कर रहा है, तो ऐसे मनुष्य को ज्यादा उंगली आप ना करें। वो जो कर रहा है, जो ज्ञानी लोग हैं, जो जिनको ज्ञान है कि सही क्या है, उसको ज्यादा ज्ञान मत दो। वो जिस काम में लगा हुआ है, धर्मयुक्त कर्म कर रहा है, तो उसे करने दो। क्यों? क्योंकि अगर उसको नहीं वो कर्म करने दोगे और उसको ज्ञान बांटने जाओगे तो वो उस कर्म से विचलित हो जाएगा और कुछ और ही कर बैठेगा। हो सकता है कि वो अधर्म के रास्ते पर चला जाए। अभी मुझे एक एग्जांपल याद आया। अभी 2 दिन पहले हमने एक वीडियो डाला था, कल शायद से हमने एक वीडियो डाला था, जिसमें मेरे पास कॉल आई थी और वो आदमी यहाँ वहाँ की बातें कर रहा था
हालांकि वो समझाने की कोशिश कर रहा था कि करता मैं नहीं हूँ, मैं नहीं, अपने आप को समझा, मुझे आइडेंटिटी वो करने के लिए बोल रहा था कि आप ये मानो कि मैं करता नहीं हूँ। फिर वो हर जगह बोल रहा था यहाँ तो करता भाव आ गया ना, लेकिन ये तो गलत है। तो कर्म और कर्ता की बात हो रही थी, तो वहां जब वो लास्ट बोलता है नहीं ये तो आपको समझना पड़ेगा, करता 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 रहा वो, करता करता। तो मैंने उसको एक चीज बोली, मैंने बोला पहली बात आप जो समझा रहे हो अगर मुझे नहीं भी समझ आया, पहली बात तो आप जो समझा रहे हो वो समझाने वाली चीज है ही नहीं, उसमें कोई सेंस ही नहीं था, नॉनसेंस था पूरा। मैंने बोला दूसरा, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप सही हो और दूसरा गलत है, और लेकिन वो कुछ गलत कर नहीं रहा है, आपको सिर्फ लग रहा है कि वो गलत है, उसको ज्ञान नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है कि उसको ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी वो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, तो मैंने बोला तो ये भी भगवत गीता में लिखा हुआ है कि उसको छेड़ो मत, वो जो काम कर रहे हैं वो करने दो, और वो ज्यादा नहीं है, ये तीसरे ही चैप्टर में एग्जैक्टली, एज लॉन्ग एज वो धर्मयुक्त कर्म कर रहा है बिना जाने वही, उससे फर्क नहीं पड़ता, पता ही नहीं है कि वो धर्म कर रहा है, लेकिन फिर भी वो कर रहा है, तो उसको करने दो, क्योंकि उसको जब आप धर्म सिखाने जाओगे तो वो हो सकता है कि उसको ना समझ आए और वो कंफ्यूज होके कुछ का कुछ करने लगे। एग्जैक्टली, क्योंकि मैंने भगवत गीता पढ़ी भी है, उस पर मनन भी किया है, तो मुझे तो समझ आ गया कि वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को ऊपर करने की कोशिश कर रहा है। बट जिस हिसाब से वो पोलाइटली बात कर रहा था, अगर कोई दूसरा होता इंसान तो ऑब्वियसली वो उससे इन्फ्लुएंस हो जाता कि हाँ हमको तो ये करना है, हमको तो ये करना है, क्योंकि एक उसमें नेगेटिव चीज ये थी कि मीट खाना गलत नहीं है, जबकि ऑब्वियसली हर जगह लिखा हुआ है कि जो अधर्म है वो अधर्म है। हमने तो खैर बताया भी था कि वो क्या धर्म है क्या अधर्म है, और मीट खाना क्यों अधर्म है और वेजिटेबल्स खाना क्यों अधर्म नहीं है, तो ये चीजें हैं। बट फिर भी सामने वाला इंसान नहीं सुनेगा, और कोई बच्चा होता तो वो कन्वर्ट हो चुका होता और वो गलत काम करना चालू कर देता, बोलते ठीक है मीट खाना ठीक है ना, तो हम कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। क्योंकि कहीं ना कहीं आज के टाइम में लोग थोड़ा आध्यात्मिकता के आगे जब जा रहे हैं, तो वो जैसे चाय पीना, जब वो बेसिक चीज है, चाय पीना कोई ज्यादा नुकसान नहीं करेगा, लेकिन फिर भी जब वो छोड़ रहे हैं तो नॉनवेज खाना तो वो छोड़ेंगे। बट अगर कोई आके उनको ये बोलेगा कि नहीं नहीं, हाँ भगवत गीता में लिखा है तुम तो करता ही नहीं हो, तुम खाओ जो खाना है, करवा तो वही रहे ना, वो कंट्रोल किए हैं तुमको, तुम उनकी सत्ता को नकार नहीं सकते, वो जो करवा रहे हैं, जो तुम कर रहे हो इसका मतलब है कि वो करवा रहे हैं, तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं, क्योंकि तुम करता नहीं हो। बस यहीं पे गलत, और यहाँ गलत हो जाता है, यहीं से सारा अधर्म शुरू हो जाता है। तो आप बड़ी चीज है, जरूरी नहीं, तो इसका मतलब ये है कि आप कई बार धर्म ग्रंथों को पढ़ते हुए कोई ऐसा व्यक्ति जो धर्म ग्रंथ पढ़ रहा है फिर भी वो गलत अधर्म के रास्ते पर जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए ग्रंथ पढ़ रहा है। वो ग्रंथ इसलिए नहीं पढ़ रहा बिकॉज ही वांट टू बी राइट, वो ग्रंथ इसलिए पढ़ रहा है ताकि ही वांट टू प्रूव हिमसेल्फ राइट। एग्जैक्टली। तो जब तक आप खुद को सही प्रूव करना चाहते हो तो आप ये ढूंढोगे कि कौन सी ऐसी चीज है जिसका यूज करके मैं अपने स्वार्थ के लिए जिसको यूज कर सकता हूँ। लेकिन जब आप सच में अपने आप को अच्छा बनाना चाहते हो तो आप ये सोचो कि सही क्या है ये मैं जानूं और सही के अनुसार कार्य करूं। और इसमें एक और लोग आते हैं, एक वो लोग भी आते हैं जो दूसरे को सही करने की कोशिश करने के लिए ये सब चीजें पढ़ते हैं कि मैं ज्ञानी बनूं उनके सामने, तो शो ऑफ करने के चक्कर में फंस जाते हैं। themselves that they are great. हाँ, I am great. जब I have more knowledge than you. तो जब कर्तापन आ जाता है कि मैं हूँ, अहम आ जाता है, तब आप जो भी काम करते हो वो हमेशा उल्टे होते हैं। तो आपके अंदर ये और ये आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप दुनिया में गाते फिरो देखो मैं कुछ नहीं कर रहा, ये आपको अपने आप को बताना पड़ता है कि देखो मैं कुछ नहीं कर रहा। सुन, अपनी आत्मा को याद दे, अपने दिमाग को, अपनी बुद्धि को याद दिलाना, सुन ये जो मैं शरीर हूँ मैं नहीं कर रहा हूँ, ये याद रख कि क्योंकि मैं अगर कर रहा होता तो मैं हमेशा जीवित रहता, मैं अगर कर रहा होता तो मैं कुछ भी कर सकता था, ये मैं नहीं हूँ क्योंकि ये जो शरीर है ये हमेशा मिट्टी में ही मिल जाता है, मैं जो हूँ वो कोई और है। और एक चीज और है लोग, पता है क्या, लोग ना अपने आप को कभी ना जज करने की कोशिश नहीं करते। अगर वो अपनी प्रवृत्तियों को नोटिस करें ना, मैं बता रही हूँ अपने बिहेवियर को, अपनी प्रवृत्तियों को नोटिस करें तो उनको तब ये सच में रियलाइज होगा कि वो नहीं कर रहे हैं। तब उनको ये चीज फील होगी। क्यों? किसी के कॉल रिकॉर्ड करना मुझे नहीं पसंद है, मैं कभी नहीं करती, आज तक मैंने नहीं किया है किसी भी रैंडम बंदे की कॉल, बट इसकी कर ली थी मैंने कॉल रिकॉर्ड। एग्जैक्टली, बिकॉज़ उससे कुछ लर्निंग्स निकलनी थी ना? नहीं, हाँ, और करवाने वाले कौन है? हम इंटेंशनली तो नहीं कर सकते, ये करवाने वाले कौन है? क्या भगवान, क्या हमको ये पता था कि वो इंसान ऐसी बातें करेगा बेकार फालतू की? जबकि मुझे तो लगा था अरे वाह बहुत अच्छी बातें कर रहा, चल रिकॉर्ड कर लेते हैं, क्या पता इसको, क्योंकि हमारे ये है कि हम दोबारा सुनते हैं। मेरा तो स्पेशली है कि मैं जब दोबारा सुनती हूँ, कुछ मिस कर दिया तो मैं दोबारा सुनती हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं मैंने गलत समझ लिया। कॉन्वर्सेशन का तो मतलब ही यही होता है कि दोनों समझे।
उसने कुछ बोला और मेरे को नहीं समझ आया, तो ऑब्वियसली वहाँ मेरे को दोबारा सुनना पड़ेगा कि हाँ ठीक है कि नहीं, मैंने सही रिप्लाई दिया कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसने सही पूछा था मैंने गलत बोल दिया उसको। एग्जैक्ट। और कई बार आप सुनते हो तो ये पता चलता है कि उस क्वेश्चन आंसर में कि कहीं मैंने जल्दबाजी तो नहीं की जवाब देने में, उसको पूरा सुना नहीं, ऐसा तो नहीं हो। तो ये सब चीजें आपको करनी चाहिए सेल्फ रियलाइजेशन के लिए। जो कुछ आपने बोला है, सेल्फ रियलाइजेशन असेसमेंट भी है कि मैंने जो किया है वो सही था ना, इसमें गलत तो नहीं कर दिया, या उसने कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं मुझे बता दिया जो मैंने कैच करना भूल गई एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। बट देखो ना कौन कर रहा है, उन्होंने रिकॉर्ड करवा दिया इन्होंने रिकॉर्ड करवा दिया तो ये चीजें होती है। आप लोग थोड़ा सा फील करके जिस दिन अपने आचरण को, बिहेवियर को नोटिस करना चालू कर दोगे, उस दिन आपको लगेगा कि हमने कुछ ऐसा किया है जो हम नहीं करते हैं बट हमने कर दिया है, फिर आपको समझ आएगा कि ये हमने नहीं, हम एक्चुअल में परवश है अब ठीक है। तो ये वाला तो समझ आ गया कि जो इंसान सही काम कर रहा है, लेकिन ये महान कर्मों में होता है। हाँ। तुच्छ कर्मों में आप भगवान के ऊपर नहीं डाल सकते। नहीं, ऑब्वियसली सही तो महान कर्म जो है वही, उन्हीं को आप ये सोच के करो कि ये मैंने नहीं किया है। तुच्छ कर्म को करने लग जाओगे तो ये आपकी प्रवृत्ति है फिर तुच्छ कर्म करना। जब तुच्छ कर्म करके आप ये बोल रहे हो कि आपने नहीं किया, तो आप ये समझ जाओ कि आप खुद को बेवकूफ बना रहे हो, बिकॉज वो आप कर रहे हो और आप ये प्रूव करना चाहते हो। बस आप अपने आप को ये दिलासा दिलाना चाहते हो कि नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत काम भी, ये गलत काम भी सही है, तो भगवान ने करा, मैंने नहीं किया। तो ये सिर्फ आप अपने आप को दिलासा दिला रहे हो, बट आप अंदर से जानते हो कि आप झूठ बोल रहे हो। तो इसलिए जो महान कर्म है उनके लिए जो अपना कर्ता भाव है उसको अच्छे कर्म खत्म कर दो, और जो तुच्छ कर्म, कुकर्म आप कर रहे हैं गलती से भी कभी आप हो रहे हैं, तो आप ये सोच के चले कि ये कुकर्म तो मैंने किया है, ये भगवान नहीं करा सकते, तो उससे बाहर निकलने की कोशिश करें। क्योंकि ये चीजें हैं ही इसलिए ताकि आप सही रास्ते पर जा सको। लेकिन अब अगर डिसीजन नहीं ले पाओगे कि कौन सा भगवान कर रहे हैं और कौन सा मैं कर रहा हूँ, तो फिर देयर विल बी अ प्रॉब्लम, क्योंकि फिर आप ना गलत रास्ते पर ही चले जाओगे भगवान का नाम लेते लेते, जैसा कि आज के समाज में बहुत हो रहा है। लोग भगवान का नाम लेके गलत ही रास्ते पर चले जा रहे हैं, बिकॉज दे डोंट थिंक, वो समझते नहीं कि भगवान क्या है। वो अगर ये सोचने लग जाए कि भगवान क्या है, तो उन्हें पता चलेगा कि भगवान तो भगवान है, तो वो गलत काम तो कर नहीं सकता। तो अगर मैं आप उनको किसी चीज से कंपेयर नहीं कर सकते, राइट, तो वो कोई गलत काम नहीं कर सकते। तो अगर मेरे शरीर से कोई गलत काम हो रहा है, मतलब वो नहीं करवा रहे, और आपको पता है भगवान तो भगवान है, मतलब वो तो सभी अच्छे ही काम करेंगे। तो अगर मेरे शरीर से कोई अच्छा काम हो रहा है, तो मतलब ये तो वही कर रहे हैं। सिंपल फंडा है, इतना आसान है। अगर इसको आप अपने दिमाग में बिठा लें, तो आपसे अच्छा मनुष्य इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता, अगर इसके हिसाब से आप लाइफ जी रहे हैं। एंड you'll not have to prove it, you will be a great man। प्रूव करने की जरूरत नहीं है, बस करने की से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जानने की जरूरत है कि एक्चुअल में हमारे अंदर चेंजेस ऐसे आ रहे हैं कि नहीं। आपको जानने की जरूरत नहीं, आप अच्छे बन गए, बात खत्म। हाँ, तो फिर असेस तो कर, अपने आप को तो आइडेंटिफाई तो करना पड़ेगा ना, आचरण सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, फिर वही वाली बात हो जाएगी ना, गलत। वही तो प्रोसेस है पहले का, वो जब आप याद रखोगे कि जो गलत काम हो रहे हैं वो मैं कर रहा हूँ, जो अच्छे काम हो रहे हैं वो भगवान कर रहे हैं, और ये कैसे याद आएगा कि भगवान कोई बुरे काम करते नहीं और सारे अच्छे काम भगवान ही करते हैं। तो ये करके जब आप काम करोगे, तो आप काम करते समय आपको ये भी याद आएगा सही हो रहा है कि गलत हो रहा है, कहीं गलत काम तो नहीं हो रहा। वो सही है, मैं उस चीज के बारे में बोल रही हूँ। कई बार ये लोग सही और गलत काम को भी नहीं पता होता है ना इनको, कि क्या है सही क्या है गलत, उसके लिए भी तो वो तो खैर एक श्लोक से नहीं आएगा, वो तो पूरी भगवत गीता से ही आएगा, और सिर्फ भगवत गीता से नहीं आएगा, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस में रखना पड़ेगा, चिंतन से आएगा, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस से आएगा। आपको हमेशा सोचते रहना पड़ेगा कि ये जो काम मैंने किया, ये क्या ये सच में सबके लिए सही था, क्या ये सबके लिए धर्म था। जब आप बार बार ये सोचोगे तो प्रैक्टिस में आ जाएगा और आप धर्म के रास्ते पर आ जाएंगे। ठीक है, ये वाला आई होप समझ आ गया होगा। इसमें बस भगवान यही बोल रहे हैं कि अगर कोई इंसान अच्छे काम में लगा हुआ है, भले ही उसको बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है कि सही क्या है गलत क्या है, बट अपने लेवल पे वो हमेशा सही ही करता है, या अगर कोई इसको सही करवा रहा है, ऐसा कोई व्यक्ति जिसको बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है सही गलत का, लेकिन फिर भी वो काम जो कर रहा है वो सही काम कर, धर्म के लिए कर रहा है, तो उसको ये मत ज्ञान दो कि ये धर्म क्यों है और दूसरा अधर्म क्यों है, क्योंकि वो काम तो धर्म का कर रहा है। उसको ज्ञान देके उसको कंफ्यूज मत करो। बट एक ये भी तो है ना, अगर कोई, अब हम जब पहले काम करते थे, हम हमेशा से सही काम करते थे, हमने कभी गलत नहीं किया किसी के साथ, तो उस टाइम थोड़ी ना हमें धर्म का ज्ञान था, मतलब हमें इतना ज्ञान तो नहीं था।
उसको। लेकिन अपने एंड पे तो हम सही करते थे, मैं वो वाला नहीं अपने एंड पे नहीं, वही तो तुम्हें ज्ञान नहीं था लेकिन तुम सही काम कर रहे हो तो तुमको ज्ञान देके कोई विचलित ना कर दे। तो मतलब जब तक तुम सही काम कर रहे हो तब तक तुमको कंफ्यूज ना किया जाए, ये मुद्दा है। अगर तुमने ये बात बोल दी कि अपने एंड पे मैं सही कर रहा हूँ तो हर कोई बोलेगा कि अपने एंड पे तो मेरा सही है, तो हाउ विल यू डिफरेंशिएट? ठीक है, हमारे में और लोगों में तो डिफरेंशिएट मतलब काम धर्म का हो रहा है। अगर आप धर्म का काम कर रहे हो, जब आप नहीं जानते धर्म क्या है, तो जो जानता है धर्म को वो आपको आके कंफ्यूज ना करे कि ये देखो ये ऐसे तुम कर रहे हो, इसका ये, उसको 4 ज्ञान देगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे और वो शायद आप धर्म के काम से विचलित हो जाओ। तो जिसको धर्म का ज्ञान नहीं है वो बिना जाने ही धर्म का काम करे तो उसको करने दो। वो जब धर्म के काम से विचलित होगा तब उसको ज्ञान देना शुरू करो कि अब तू गलत रास्ते पे जा रहा है, अब सही आ जाए। लेकिन जब तक वो धर्म का काम कर रहा है, जब तक वो कर रहा है तब तक उसे करने दो, उसको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है।